गई मॉल में सामान खरीदने चली गई तो उसने सामान अपना जरूर का सारा ले लिया और काउंटर पे गई बिल कटाने खातर। तो कैशियर बोला बोला कार्ड दोगे जी या फिर हाँ जी, राम राम जी, सारा ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो किसी हो भी सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो भी आज आप खातर फिर प्यारे प्यारे और चटपटे तीखे से चुटकुले लेके आई हूँ। तो भी चुटकुला ने गाँव सुनियो, एंजॉय करियो और लास्ट में जाते जाते वीडियो ने लाइक शेयर कर दीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके दीजिए, ठीक है। तो भी एक बार झंडू दफ्तर तक लेट हो गया, दफ्तर तक लेट हो गया, घर आया तो भाई उसकी लुगाई जमा लाल ताती हुई मिली। बोले न्यू बता, और दिन तो तू दफ्तर तक 7 बजे आ जावे, इरब टाइम देख के हो रहा है, पूरे 10 बज रहे हैं, कित था ही बताई। हाँ, अपनी दफ्तर वाली के गल फिल्म देखने तो नहीं चलेगा। झंडू बोलिया पड़ता ही, ना ना भगवान, मैं उसकी गल फिल्म देखने ना गया, एक आदमी का 2000 का नोट पड़ गया था। तो बोले अच्छो तू नोट टुआण लाग गया था। बोले ना ना, नोट टुआण ना लाग गया, मैं तो उस नोट पे खड़ा था, उसने तब भी। बोले अच्छा, लिया तो कित से दे वो 2000 का नोट। झंडू ने अपनी गोज माते 100 का नोट काट के दिया। बोले ले ये रहा। बोले क्यों, ये तो 100 ही हैं, बाकी क्यों 1900 कट गए। बोले वो नोट ठाती हाण एक छोरी ने मैं देख लिया। अच्छा, बोले फिर वो लेगी तो। बोले ना ना, फिर उसके बदले उन्हें रिश्वत देनी पड़ी, फिल्म दिखानी पड़ी, और फिर उसने होटल में खाना खुआना पड़ा, और फिर उसके घर तक छोड़ कर आना पड़ा, और फिर जाके ये 100 रुपये बचाए, वो भी तेरी खातर। तू इसके गोलगप्पे खा लिए, इतने गोलगप्पे बहुत पसंद है ना। झंडू की घरवाली तो गई जमा पिंगल के पानी होगी। बोली हाँ हाँ जानू, आप मेरा कितना ख्याल रखो हो, मैं तुम्हें खामे खासा करे जाऊँ आप पे पूरे दिन। गई मॉल में सामान खरीदने चली गई तो उसने सामान अपना जरूर का सारा ले लिया और काउंटर पे गई बिल कटाने खातर। तो कैशियर बोला बोला कार्ड दोगे जी या फिर कैश दोगे। तो लुगाई बोली बोली ना जी, कैसे दे दूंगी। तो भाई लुगाई ने कैश दिया। तो उसे जो बिल काटने था उसने उस लुगाई के पर्स में रिमोट गला दिखाया। वो बोला बोला जी, आप इस रिमोट ने हमेशा ही अपने पर्स में गाले क्यों डोलो हो। बोले ना ना, हमेशा ना घालती, वो तो मैं जहाँ तक घाल कर ले आई हूँ। मैं मेरे पति ने शॉपिंग करने की कह थी और वो मेरी गैर शॉपिंग करने ना आया, और उसने आज क्रिकेट मैच देखना था, क्रिकेट मैच का मारा वो मेरी गैल ना आया था, जहाँ खातर मैं ठा ले आई। मैंने आया बहुत बुरा गुस्सा और मैं रिमोट ठा के चाल पड़ी। अब देखेगा वो बैठा बैठा। एक लुगाई का आदमी खो गया। तो आप सबने बेरो है कि कोई चीज खो जावे तो आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाण जावा हाँ। तो इन्हों ही वो लुगाई अपना पुलिस में FIR कटान चलेगी और साथ में अपनी एक पड़ोसन ने लेगी। बोल चाले, मेरा तो बटे रात का खुया पड़ा है और रिपोर्ट लिखा के आऊँगा। चलेगी दोनों जनी उड़े जाके बोली बोली SHO साहब, मेरा तो रात तय आदमी खुरा है। बोले किसा था। तो भाई रंग रूप आकार पूछे हैं रिपोर्ट लिखण में। तो बोले किसा था। बोले जी कति जमा छैल गोरा चिट्टा राछा गोल मटोल था मेरा तो। उसकी सहेली बोली है ये झुट्टी, तेरा तो कति काला कलूटा ठड्डू सा था। बोले चुप रहना, खू गया जो तो खू गया, पुलिस तो सुथरा लाओगी। भाई गांव में एक आदमी था और वो जमा बहुत ही कंजूस था, बहुत ही ज्यादा। तो भाई वो अपना बालका ताई सूखी रोटी दिया करता। भाई माँ तो उनके थी नहीं और वे उन ताई सूखी रोटी दिया करतो। तो भी छोरा रोज सोचा करता बालक कि सब तो इतनी अच्छी अच्छी चुपड़ी चुपड़ी घी देसी घी गैला चुपड़ी चुपड़ी रोटी लावे और हमारा बाबू माने ये सूखा टूक गाल दे है। तो छोरे वही बालक स्कूल तो आते ही बाबू के पीछे पड़ गए। बोले बाबू हम नहीं खाते ये सूखी रोटी, सब बालक तो देसी घी में चुपड़ के रोटी लावे और हम ये सूखी रोटी खावा। बोला भाई देसी घी बहुत महंगा है और अपना भूत को न देसी घी खाने का, चुप चाले जो मिला है वो ही खाओ। बालक बोले भाई इसी रोटी खान की टाल कर देंगे पर खाएंगे हम देसी घी में चुपड़ के। बहुत तो भैया अच्छा था लेकिन वो था कंजूस कतिये, पैसा खर्च करके राजी नहीं था। एक आधी रहा करे नहीं से मक्खी चूस टाइप की कि कुछ होते सोते भी वही नहीं कर पावे। तो वही था वही। तो वो सोचा कि भाई बालक रोटी ना खाओगे तो भी पाप लगेगा, भूखे तिसाए। तो वो भाई शहर में भी गया और 1 किलो देसी घी ले आया।
बोले ठीक है, आज मैंने थार तई घी ला दिया है और अब घी में चुपड़ के ही थाते रोटी दूंगा। बालक तो जमा खुश हो गई, बोले हो आज तो घी में चुपड़ के रोटी रखेगा बाबू। तो भाई उसने एक कंच की बोतल में डाल के डब्बे में और ऊपर तक करड़ा डाटा मार दिया। और वही के काम करे, उसने तो अपना दिमाग लगाया और रोटी बनावे और वही उस कंच की बोतल ने न्यू रोटी पे घुमा दे ऊपर तक और पकड़ा के बाल खाते, बोले लो किसी बढ़िया रोटी देसी घी में चुपड़ चुपड़ के दे रहे हूँ, आज सारी खाइयो छोड़ियो ना। भाई बाल थे छोटे ही थे बेचारे, खुश हो गए, हाँ आज तो बढ़िया रोटी मिलेंगी। तो वही 3-4 दिन होगा वो यही तरीका अपनावे, वही रोटियां ने वो डिब्बा ने ऊपर तय घुमा दे, कंच वाला डिब्बा ने बालका ने घी दिखे जावे कि हाँ देसी घी में चुपड़ रहा है बाबू। और बालक तो भी अपना गपा गप खा ले में, उनने बेचारा ने कभी खाई नहीं थी कि भाई घी का टेस्ट किसा हो है। तो 3-4 दिन हो लिए, तो एक दिन भाई उसका बाबू ने कितने शहर में जाना पड़ गया। तो वो अपना बालका तय बोला घी तो मैं पेटी में बंद करके जाऊंगा क्योंकि कंच का डिब्बा है, अर्थार कन गिर गया ना तो हम फोड़ दोगे और देसी घी बहुत महंगा है, नुकसान हो जाओगा। तो एक काम करियो तुम 2-4 दिन सूखिए खा लियो। तो बालक बोले ठीक है बाबू। तो भाई जिसी अपनी बांगी बाड़ी कच्ची पक्की बने उनने अपने खाए गया। वे 3-4 दिन बाद उनका बाबू आ गया, बोले भाई थाने परेशानी तो ना हुई, मेरे बिना सूखी रोटी खानी पड़ी होंगी और भाई थारा तो कोनी पेट भरया होगा। बोले ना बाबू सूखी नहीं माना तो 3-3 बार चोपड़ के खाई, आप तो एक बार चोपड़ा करता, हम तो 3-3 बार चोपड़ा करता। उसका बाबू बोले हैं घी तो मैं पेटी में बंद करके जा रहा था, फिर थाने रोटी किस तरह चोपड़ी। बोले बाबू जिस तरह आप डब्बा का रगड़ा करता ना, माने तो वो पेटी के रगड़ रगड़ के खा ली और बहुते स्वाद लगी, जमा करती देसी घी में 3-3 बार रगड़ रगड़ के। एक बार भाई जाट के एक छोरे का ब्याह था और जाट ने बुला लिया भाई बामण। जाट ने बामण बुला लिया और भाई बामण तो फेरा कराने ही बैठ गया और भाई कने वो जाट बिठा लिया। तो जाट भी भाई अपने दामा सुतरिया पलाती मार के बैठ गया और भाई बामण ने दौरे धर लिया गणेश जी। और भाई वो तो 2-1 मंत्र पढ़े और फिर भाई गणेश जी और इशारा करे स्वाहा करके, उसका कहने का इशारा ये था कि भाई इस पर कुछ दान दक्षिणा चढ़ाओ। फिर भाई जाट ने चढ़ा दिया, 2-1 मंत्र फूका है और फिर वो तो भाई गणेश की मूर्ति उड़ी इशारा करे। जाट ने फिर 10 का काट के रख दिया, थोड़ी सी देर में 2-4 मंत्र फूका है और फिर वो तो उसका तो भाई पैसा इकट्ठा करने की लाग रही, वो सारा पैसा वो ही लेकर जावे। तो उसने तो भाई फिर उस गणेश की मूर्ति उड़ी इशारा करा, बामण ने फिर 50 का काट के रख दिया। तो नू ही भाई फिर कर करके उसने तो जमा पैसा का ढेर लगा लिया। बामण ने तो पैसा का ढेर लगा के और भाई फिर बामण ने लगाया दिमाग, सॉरी जाट ने दिमाग लगाया कि इसने खूब इकट्ठा कर लेने दे, खूब लूट लेने दे, मैं भी पक्का जाट हूँ, पैसा तो नहीं लेके नहीं जान दूँ। तो भाई फेरे फारे सारे कंप्लीट हो गए। तो भाई बामण बोला ठीक है भाई अब मैं चालू हूँ। तो भाई बामण तो अपने सारे जितने भी भाई सामग्री थी, सामान था, बचा कुछा वो इकट्ठा करने लग गया और जाट की निगाह तो उस गणेश की मूर्ति पे और जाट ने तो वो गणेश की मूर्ति और पूरा वो कूड़ा पैसा का अपने गमछे में गाल लिया और छुपा लिया। अब बामण तो भाई सारी सामग्री गाल भूल के ढूंढा है, गणेश की तो बाज गया, गणेश नहीं दिख रहा। भाई बहुत देर तक उसने देख दाख के निगाह मार मुर के और हाथ में तो उसने जाट तक पूछ ही लिया, बोला गणेश कित गया, गणेश नहीं दिख रहा। बोले क्यों, गणेश तो जा लिया, हमारे गांव में आज के 10 ब्याह हैं कि तो और जाके काम नहीं निमटा, वो गाड़े ही बैठा रहेगा, जा लिया बोले गणेश तो। और वही तो बामण तो रह गया बेचारा अपना सा मुंह लेके। इसीलिए बोला करें कोई जाट में बुद्धि बहुत हुआ करे।